नमस्कार, मैं निशा मिश्रा और आप देख रहे हैं संस्कृति टीवी। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि महाभारत काल में भीम और हिडिंबा का पुत्र घटोत्कच द्रौपदी द्वारा दिए गए एक कठोर श्राप के कारण मृत्यु को प्राप्त हुआ था। किंतु ये श्राप द्रौपदी ने घटोत्कच को किस कारण दिया था और क्या घटोत्कच की मृत्यु का वास्तविक कारण ये श्राप ही था? आइए इस वीडियो में जानते हैं। तो इस घटना का उल्लेख तब मिलता है जब द्रौपदी घटोत्कच के अहंकार भरे शब्दों को सुनकर अपने साथ कौरवों द्वारा किए गए अन्याय को और अपमान को याद करती हुई क्रोधवश भीम के पुत्र घटोत्कच को एक ऐसा भयानक श्राप दे देती है जो किसी योद्धा के लिए मृत्युदंड से कम नहीं। दरअसल भीम और राक्षसी हिडिंबा का पुत्र घटोत्कच मायावी शक्तियों वाला था, जो एक अद्भुत योद्धा था जो कि बड़ी सरलता से कौरव सेना को हरा सकता था, ऐसा माना जाता है। उपलब्ध जानकारियों के अनुसार घटोत्कच को जन्म देने के बाद हिडिंबा उसे अपने साथ ले गई थी, क्योंकि पांडवों को कौरवों से प्रतिशोध लेकर अपना लक्ष्य पूरा करना था। साथ ही इसके पीछे का दूसरा कारण जिसकी वजह से हिडिंबा घटोत्कच को अपने साथ ले गई थी वो ये था कि माता कुंती द्वारा रखी गई एक शर्त का हिडिंबा पालन कर रही थी, जिसके बाद भीम का विवाह हिडिंबा से करवाने के लिए माता कुंती तैयार हो गई थी। किंतु शर्त रखी थी, शर्त ये थी कि हिडिंबा को अपनी एक संतान को जन्म देने के पश्चात अपने कुल में वापसी करनी थी। वहीं दूसरी ओर अपने पिता से दूर और अपनी मां के साथ रह रहे घटोत्कच अक्सर अपने पिता के बारे में पूछा करते थे, जिसके जवाब में हिडिंबा घटोत्कच को भीम की वीरता की कहानियां सुनाया करती थी। घटोत्कच अक्सर सवाल किया करते थे कि राजमहल में जाकर वो अपने पिता के साथ क्यों नहीं रह सकते, जिसके जवाब में हिडिंबा घटोत्कच को बताती है कि महल की रानी द्रौपदी है, जो कि भीम की पत्नी भी है। ऐसे में हिडिंबा को राजमहल में वो स्थान कभी नहीं मिल सकता। ये जानकर घटोत्कच के मन में द्रौपदी के लिए क्रोध बसने लगा। ऐसे में युद्ध की घोषणा होने के बाद जब घटोत्कच अपने पिता से मिलने हस्तिनापुर के राजमहल पहुंचे, जहां उसने सभी को नमस्कार किया, किंतु सभा में उपस्थित द्रौपदी को अनदेखा करके आगे बढ़ गए, क्योंकि घटोत्कच के मन में द्रौपदी के लिए क्रोध बसा था। किंतु ये देखकर द्रौपदी ने इस बात पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, किंतु इस बात से द्रौपदी को काफी ठेस भी पहुंची थी। इसके बाद भी घटोत्कच यही नहीं रुका, अपितु वो अपने पिता भीम से अहंकार भरे शब्दों के साथ अपनी मां की यानी हिडिंबा की प्रशंसा करते हुए हिडिंबा को भीम के लिए सर्वश्रेष्ठ नारी बताता है और कहा कि हिडिंबा अन्य नारियों की भांति अबला नहीं है, बल्कि भीम के समान ही शक्तिशाली है। इसलिए उन दोनों का पुत्र होने के नाते रणभूमि पर कोई भी घटोत्कच को परास्त नहीं कर सकता। ऐसे ही कई और अहंकार भरे वचन घटोत्कच के मुंह से सुनकर द्रौपदी काफी आहत हुई। द्रौपदी को घटोत्कच द्वारा अहंकार में बोला गया शब्द अबला द्रौपदी के साथ हुए चीरहरण के अपमान को याद दिला रहा था, जिसके बाद द्रौपदी कुपित होकर घटोत्कच को शाप दे बैठी कि जिस बल पर घटोत्कच को इतना अहंकार है, उस बल के प्रदर्शन का अवसर उसे रणभूमि में नहीं मिलेगा। वो बिना युद्ध लड़े ही मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। द्रौपदी का ये शाप सुन भीम को बहुत दुख पहुंचा था, इसलिए वो इस संपूर्ण घटना का वृत्तांत श्री कृष्ण के पास जाके कह सुनाते हैं, जिसके बाद श्री कृष्ण भीम को बताते हैं कि ये सब नियति ने ही द्रौपदी से करवाया है। भविष्य में इस शाप के कारण ही पांडवों को जीवन दान मिलेगा। और हुआ भी ठीक ऐसा ही। जब कुरुक्षेत्र की रणभूमि पर कौरव और पांडव का रक्त रंजित युद्ध हुआ तो घटोत्कच ने अपनी मायावी शक्तियों का प्रयोग करते हुए खुद का आकार बड़ा करना शुरू कर दिया। घटोत्कच के पैरों के नीचे कौरव और पांडवों की सेनाएं दबकर मरने लगी। ऐसे में दुर्योधन ने कर्ण को निर्देश दिया कि तुरंत ही इस मायावी राक्षस का वध कर दे, वरना रणभूमि पर कोई नहीं बचेगा। ऐसे में विवश होकर कर्ण ने इंद्र का अमोघ अस्त्र घटोत्कच पर चला दिया, जिसे कर्ण ने अर्जुन के लिए रख रखा था। इस तरह घटोत्कच द्रौपदी के शाप के प्रभाव से बिना युद्ध के ही रणभूमि में मारा गया और अर्जुन के प्राणों की रक्षा हो गई। किंतु घटोत्कच जो कि एक योद्धा था, वो बिना युद्ध लड़े ही श्राप के कारण मृत्यु को प्राप्त हो गया। तो उम्मीद है महाभारत से जुड़ी ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और ऐसी ही अन्य जानकारी के लिए देखते रहिए संस्कृति टीवी।